सो यू वेलकम हियर इन HOD बैच डाउट क्लास। और इसमें हम लोग बात करेंगे आपके फर्स्ट टेस्ट के डाउट सॉल्यूशन की, बायोलॉजी के पोर्शन की। तो देखते हैं किस तरह के सवाल थे और क्या क्या उसके करेक्ट आंसर जो हैं बनने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बॉटनी से, और आपका जो पहले ही जो पार्ट है चैप्टर जो है आपका, उसे क्वेश्चन है जैसे कि मोनोग्राफ के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो मैचिंग है, मोनोग्राफ क्या होते हैं, हर्बेरिया है, बोटानिकल गार्डन्स है, टेक्सोनॉमिकल की है। आप इन सभी को पढ़ते हो लास्ट में जब आप टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब जो आपको हेल्प करें किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन में, कैरेक्टराइजेशन में, टेक्सोनॉमिकल स्टडी में बेसिकली आपकी हेल्प करें। तो अगर मैं मोनोग्राफ की बात करूं यहाँ पे, तो मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन किसी एक टेक्सॉन की, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन एक ही टेक्सॉन की जो हमें बता रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बताता है। हर्बेरिया क्या होता है? हर्बेरिया एक शीट होती है जिसके ऊपर हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी होती है, लाइक बोटानिकल नेम हो, नॉर्मन का आपका कॉमन नेम हो किसी स्पीशीज़ का, कलेक्टर नेम हो, डेट ऑफ कलेक्शन हो, प्लेस हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें उसके ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा हर्बेरिया जो हो गया वो क्या हो गया? एक अरेंज्ड ऑन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिकली क्लासीफाई करता है, क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है। तो हर्बेरिया का हो गया हमें हमारा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद अगर हम बात करें बोटानिकल गार्डन की, तो बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं? जहाँ पे बोटानिकल बेसिकली वर्ड डिनोट कर रहा है इसका आपके प्लांट्स को। तो बोटानिकल गार्डन जहाँ पे लाइव स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, किसकी? प्लांट्स की। तो क्या है यहाँ पे बोटानिकल गार्डन जहाँ पे लाइव कलेक्शन हो आपके प्लांट की स्पीशीज का, तो सी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। उसके बाद टेक्सोनॉमिकल की जो कपलेट और लीड आप लोग पढ़ते हो कीज के अंदर, कीज भी आपको हेल्प करती है, आपका एक टैक्सोनॉमिकल एड है एक तरीके का। तो कीज आप कपलेट पढ़ते हो, उसके अंदर लीड पढ़ते हो, जो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम लिखते हैं उसको हम लीड बोलते हैं। तो बेसिकली कपलेट में एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, लाइक दूसरी को डिनाई करना अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमी। तो यानी कि वो किससे मैच करेगा? टेक्सोनॉमी से, टेक्सोनॉमिकल की से जो है वो मैच करेगा। तो 1 का 1 किस में है? 1 का 1 अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे हमारे पास, जो कि है ये वाला। तो बाकी के हमारे ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो सही हो जाएंगे। बी का 3, राइट, और सी का 5 हो गया, और डी का 2 हो गया, राइट। तो इन्फॉर्मेशन हमारी एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। अगला जो सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेक्सा डज नॉट रिप्रेजेंट सिमिलर कैटेगरी इन हायरार्की? ठीक है, सिमिलर कैटेगरी इन हायरार्की। हायरार्की किसको बोलते हो आप? जब आप हायरार्की बनाते हो तो कैसे बनाते हो? सबसे नीचे से अगर मैं स्टार्ट करूं तो आपकी क्या आती हैं? स्पीशीज की बात करते हो। ठीक है, स्पीशीज से ऊपर आपका जो बनता है, क्या बनता है? ग्रुप बनता है। ठीक है, स्पीशीज हो गया, ग्रुप हो गया, उसके बाद आपकी क्या आती है? सॉरी, जीनस हो गया जीनस हो गया, मैंने ग्रुप लिख दिया यहाँ पे, एक्चुअली दैट्स कंप्लीटली अ ग्रुप। सो ये आपका जीनस हो गया। उससे ऊपर आप बात करते हो किसकी? फैमिली की। ये हम क्यों लिख रहे हैं अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसके बारे में हम यहाँ पे इस तरह से क्यों लिख रहे हैं। फिर आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है, ऑर्डर के बाद आपका क्लास आ गया, और क्लास के बाद आपकी फाइलम या फिर डिवीजन अकॉर्डिंगली, ठीक है, फाइलम या फिर डिवीजन, और उसके बाद आपका अल्टीमेटली किंगडम आ गया। ठीक है, तो ये हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो हमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है ना। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं, राइट, तो सिमिलैरिटीज़ क्या होती चली जाएंगी? डिक्रीज होती चली जाएंगी। जब मैं स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाऊंगा, किंगडम की तरफ, तो सिमिलैरिटीज़ कम होती चली जाएंगी, राइट। और जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं, यहाँ पे जब मतलब किंगडम से स्पीशीज की तरफ आता हूं, तो सिमिलैरिटीज़ मेरे को ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब क्या पूछता है क्वेश्चन में? Which one of the following group of taxa does not represent similar category in hierarchy? Similar category in hierarchy, अगर आप इनको देखो ध्यान से, similar category की पूछ रहा है, पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो। ये तीनों क्या है यहाँ पे? अगर मैं देखूं पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो, ये एक तीनों ही जो है यहाँ पे एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं देखूं टाइगर, लायन और लेपर्ड, ये तीनों भी क्या है? ये तीनों भी जो है एक स्पीशीज है। उसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे वीट हो गया, मोनोकॉट्स हो गए और एंजियोस्पर्म्स हो गए। वीट हो गया, मोनोकॉट हो गया और एंजियोस्पर्म्स हो गए। ये सभी क्या हैं?
वीट हो गया आपका, वीट अपने आप में एक जो स्पीशीज है, जो एक कॉमन नेम आपका जो वीट है। मोनोकॉट की अगर मैं बात करूं तो मोनोकॉट क्या हो गई, मोनोकॉट एक क्लास हो गई, ठीक है, मोनोकॉट क्या हो गई, क्लास हो गई अकॉर्डिंग टू द हायरार्की। और जब आप एंजियोस्पर्म्स की बात करते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एक प्लांट में डिवीजन को। तो ये अलग हो गया, ये स्पीशीज हो गई, ये इससे अलग हो गया, बिल्कुल अलग निकल गया ये। और उसके बाद जब आप यहाँ पे देखते हो वीट हो गया आपका, राइस हो गया और मैंगो हो गया, तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी स्पीशीज है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डज नॉट रिप्रेजेंट सिमिलर कैटेगरी। तो आप देखते हो जब आप स्पीशीज लेवल की बात करते हो तो आपको सिमिलर कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, लेकिन जब आप डिवीजन पे देखते हो, आप क्लास की बात करते हो, आप अलग उसकी बात करते हो, तो आपको डिसिमिलैरिटीज ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बनाया था। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 जो है, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पूछा गया है द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कार्निवोरा इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ऑफ मैन एंड हाउस फ्लाई रेस्पेक्टिवली। आप लोगों ने टेबल तो देखी होगी, वो येलो कलर की एक टेबल बनी हुई है आपके चैप्टर 1 के अंदर ही, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार उसमें से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। जितने भी आप लोगों ने टेस्ट में क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आपने चैप्टर में एनसीईआरटी के लाइंस को अच्छे से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को घुमाया गया है, वो भी बहुत थोड़े से, और लाइंस से ही उस क्वेश्चंस बने हैं, जो मोस्टली जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे लाइन से ही बने हैं। तो होमो और मस्का, होमो तो आपकी एक जीनस हो गई, वो पूछ रहा है द इक्विवेलेंट रैंक, दोनों की इक्विवेलेंट रैंक हो, एक जैसा ही हो। तो देखिए होमो सेपियंस जैसे मस्का डोमेस्टिका हो गया, इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कार्निवोरा एंड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ऑफ मैन एंड हाउस फ्लाई। कार्निवोरा के अकॉर्डिंगली, कार्निवोरा क्या है, कार्निवोरा जो है एक तरीके का, जब आप देखते हो तो ऑर्डर की बात करते हो। अब इसमें पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कार्निवोरा इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी ऑफ मैन एंड आपका हाउस फ्लाई इज रेस्पेक्टिवली। तो क्या होता है उसके, कार्निवोरा जो है एक ऑर्डर है ना, कार्निवोर क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो मैन का और आपका जो हाउस फ्लाई है उसका ऑर्डर पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर आप टेबल देखोगे ध्यान से तो आपको इनका प्राइमेटा और डिप्टेरा जो है वो आपका इसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। कार्निवोरा ऑर्डर ही तो होता, तो उसके ही उसने किसमें पूछा है, इक्विवेलेंट रैंक, इसी की इक्विवेलेंट रैंक है, ये बन जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 4th ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की which of the following group of taxa will have a smaller number of similarities? स्मॉलर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हमें कहां पे देखने को मिलेगी। अभी हम लोगों ने बात की कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते, यानी कि जो अभी हमने एक चार्ट बनाया था, स्पीशीज था, उसके बाद आपका जीनस था, फिर आपकी फैमिली हो गई, फिर आप ऑर्डर में आ गए, फिर आप क्लास को बता रहे हो, फिर आप फाइलम को बता रहे हो, ठीक है, इसी तरीके से चल रहे थे हम। फिर आपका फाइलम या डिवीजन हो गया, फिर आपका किंगडम हो गया। तो ये एक हमारा हायरार्की हो गई, ठीक है। अब वो कहता है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेक्सा विल हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। स्मॉलर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हमें कहां पे देखने को मिलेंगी। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते रहेंगे सिमिलैरिटीज जो है वो कम होती चली जाएंगी, आपकी जो है वो कम होती चली जाती है, नीचे आते आते सिमिलैरिटीज जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। तो अब देखिए जरा, अब जैसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूएसी और पोएसी, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों वर्ड्स अगर आपने देखे होंगे, ये जितने भी जो है सोलेनेसी हुआ, कॉन्वोल्यूएसी हुआ, पोएसी हुआ, तो ये तो एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे, पॉलीमोनियल्स है, पॉल्स है और सेपिंडल्स है, ये तीनों क्या है, अगर आप इनको देखोगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ऑर्डर को, ठीक है जी। अब सोलेनम हो गया और आपका जो पिटूनिया हो गया और एट्रोपा हो गया, ये भी तीनों अलग अलग हायरार्की के अंदर आते हैं। और अगर मैं इस लेवल की बात करूं, नंबर 4 की, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया और लायन हो गया, ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्पीशीज लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। किस लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे जो है ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये सभी जो है बाकी के एक साथ दूसरे से अलग अलग हैं। पूछा क्या गया है, पूछा ये, अब जैसे ये देखो ना आपका इसमें, जैसे ये भी जो है एक तरीके के, अगर आप देखोगे
तो लेपर्ड, टाइगर और लायन जो है इनके अंदर सिमिलैरिटीज है। सोलेनम ट्यूबरोसम भी आप देखते हो तो ये भी सोलेनम किसको रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और लेपर्ड में भी आप देखोगे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रेस, ठीक है, और इसमें लायन में भी, राइट। तो इनके अंदर भी आपकी जो जीनस है वो भी आपको कॉमन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब पूछा क्या गया है इसमें, ये तो चलो हमने चटाई कर ली यहाँ पे इसकी ऑप्शंस की। पूछा गया है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेक्सा विल हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, हमें कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे भी हमें लगता है कि सिमिलैरिटीज हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी, अब ये पूछ रहे हैं कम का। तो अब आप इस टेबल इसको देखिए जरा, अब इस हायरार्की को देखिए, इस हायरार्की के अकॉर्डिंगली हमें कहाँ पे जाना चाहिए। इस हायरार्की के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारा, मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। तो स्मॉलर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कहां पे देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है कि आप कहेंगे कि सर हमें ऑर्डर में कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, फैमिली से ऊपर है, जीनस से ऊपर है। तो मेरे हिसाब से यहां पर जो ऑप्शन बनना चाहिए वो बी ऑप्शन जो है वो उसके एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट यहां पे इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड जो आपको हेल्प करे आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में, वो एड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी, क्विक रेफरल सिस्टम का काम करता है। आप बोटानिकल गार्डन को देख के तो नहीं बता सकते ना क्विक रेफरल सिस्टम का, आप म्यूजियम को देख के भी एकदम से नहीं बता सकते, म्यूजियम में इतने सारे स्पीशीज हो सकती हैं। क्विक रेफरल सिस्टम देना आपको किसी भी चीज का, म्यूजियम में जाते हो आप जूलॉजिकल पार्क्स में जाके भी इतनी जल्दी नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम एक हर्बेरियम शीट की बात करें, अगर हम हर्बेरिया की बात करें तो आप देखोगे कि हमें उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो कलेक्टर नेम हो, डेट हो, प्लेस हो, कलेक्शन का किसने कलेक्ट किया है, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, कॉमन नेम या लोकल नेम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें एक बारी में देखने को मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर 4 पे यहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा। इनकरेक्ट पूछा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन होते हैं। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, बिल्कुल करता है। बायोलॉजिकल नेम प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, नहीं होता, कैपिटल से होता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया नंबर 4, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे एकदम ठीक है, ठीक है। चलिए तो 51 क्वेश्चन का हमारा आ गया आंसर नंबर 4 जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो व्हाट, क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन करते हैं खुद से, मतलब खुद की कॉपिंग करते हैं? तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि प्रॉपर्टी जो है उनकी खुद की कॉपिंग करना। आपने देखा हो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद के नंबर बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इवोल्यूशन, जब रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो इवोल्यूशन की तो बहुत दूर की बात है, वो भी नहीं देखने को मिलेगा। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, खुद को रेगुलेट करने वाला कोई इंटरैक्टिव सिस्टम ऐसा उनकी बॉडी में वो भी नहीं होगा। रिवर्सिबल ग्रोथ हमें देखने को उनकी मिल सकती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं रिवर्सिबल ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ भी आपकी जो कई टाइप की होती है ना, जैसे आप पढ़ते हो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई, तो रिवर्सिबल ग्रोथ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसको रिलेट करेगा किसके, इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। कम हो गई ग्रोथ, ज़्यादा हो गई, रिवर्स हो सकती है, क्योंकि हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का जब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे तो ग्रोथ हमारी इसके अंदर आती है, तो हम यहाँ पे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को लेकर बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यस यहाँ पे जो है वो उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। अब देखते हैं जरा क्या माइक्रोब्स एक्सिबिट द मेटाबॉलिज्म। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होगा उसके अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, इनकरेक्ट पूछा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है क्योंकि लिविंग है तो ऑब्वियस सी बात है मेटाबॉलिज्म होगा। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, बिल्कुल है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, एक होता है इन वीवो, एक होता है इन विट्रो। विट्रो का मतलब हो गया किसी ग्लास में या फिर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो यस हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल रिएक्शन तो कर सकते हैं हम किसी, और मेटाबॉलिज्म क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, ये एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है, राइट।
तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट इन द विट्रो, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लैब में कर सकते हैं। विट्रो मतलब एक टेस्ट ट्यूब में ग्लास के अंदर कर सकते हैं। देखो रिएक्शन लिविंग है, रिएक्शन तो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगी, रिएक्शन की बात कर रहा है, जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो लिविंग है। हाँ वो अलग बात है कि टेस्ट ट्यूब जो है, जो टेस्ट ट्यूब है वो आपकी नॉन लिविंग है। ये बात ठीक है कि टेस्ट ट्यूब जो है वो कैसी है, वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसके अंदर होने वाली रिएक्शन कैसी है, वो लिविंग है। तो वो रिएक्शन की बात कर रहा है कि द रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट इन विट्रो, हो सकती है, हो सकती है। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, नहीं ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से 4 ही जो है वो एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, क्या इसमें से सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं है? नॉट अ रिजल्ट, नॉट नहीं है, ग्रोथ है बिल्कुल है, रिपेयरमेंट होती है, मेटाबॉलिज्म है क्या, रिप्रोडक्शन से भी होती है ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में एक सिनोनिम बोला जाता है ना ग्रोथ को। सेल डिवीजन चलिए उसमें कि हम ना बात करें, ये भी होगा, तो रिपेयरमेंट भी होती है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए शायद। 54 के का यानी कि 53 का 54 का 3 बन गया, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सेल डिवीजन केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, सेल डिवीजन की बात नहीं हो रही, ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होता उससे रिलेट। हाँ अगर हम ग्रोथ की बात करते तो अलग चीज़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर जो हमारा 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स अमंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जब हम स्पीशीज से अभी गए थे ना, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते चले जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? कम होते चले जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीजिंग तो नहीं होंगे, स्पीशीज टू किंगडम जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। सी जो है करेक्ट ऑप्शन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फाइलम, इसमें से क्या फाइलम को रिप्रेजेंट करता है? देखिए सोलेनम जीनस हो गई, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गई, बचा क्या? कॉर्डेटा। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स आर असाइंड टू व्हाट? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है यहाँ पे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स आर असाइंड टू व्हाट? ऑर्डर। सेम वही बात होगी यहाँ पे भी, जब हम बनाएंगे उसको तो स्पीशीज हो गई हमारी, जीनस आ गई हमारी, फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम या फिर डिवीजन हो गया, और उसके बाद किंगडम हो गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, स्पीशीज बोली, जीनस बोला, फैमिली बोली, ऑर्डर हुआ, क्लास हुआ, उसके बाद अब वो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, यहीं पे पकड़ लो उसको, क्वेश्चन को यहीं पे देख लो। तो अब क्या होगा? डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं बट सेम फैमिली। ऑर्डर से ऊपर क्या है? डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, वो कह रहा है डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, नहीं वो कह रहा है बिलोंगिंग टू वन और मोर ऑर्डर, वन और मोर ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है, तो डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं बट सेम फैमिली। फैमिली तो नीचे है, लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि असाइंड नहीं, डिफरेंट क्लासेस नहीं होंगी। हम एक बार को ये कह सकते हैं कि वो किसी सेम क्लास को बिलोंग कर रहा हो, अलग अलग क्लासेस को नहीं। सेम क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर, एक या एक से ज्यादा रिलेटेड ऑर्डर हो। तो सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, एनी टेक्सा लोअर टू ऑर्डर इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। लोअर टू ऑर्डर, लोअर की तरफ भी नहीं जाएंगे, हायर ऑर्डर की तरफ तो नहीं, लोअर की तरफ तो नहीं होगा क्योंकि क्लास ऑर्डर जो है वो आपके ऊपर ही है, तो ये भी नहीं। सेम फैमिली ड्यू टू सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सेम फैमिली हो सकती है, एक सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी सेम फैमिली होगी तो कैसे? ड्यू टू सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये भी नहीं मैच कर रहा। सेम क्लास हो सकती है, ठीक है, और सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है, सेम क्लास बन सकती है और उससे जो है वो, क्योंकि एक या उससे ज्यादा ऑर्डर को रिलेट यही करेगा यार,
क्लास से ऊपर आपका जो है ऑर्डर से ऊपर फिर वही बनेगा, ठीक है, सेम क्लास हो सकती है। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये 2 ही होगा इसका, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन भी है वैसे, ये सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दिस, यही बनेगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स कंसिस्ट ऑफ, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स हमारा किस में आता है, कंसिस्ट किससे होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये, किससे कंसिस्ट होता है, फैमिलीज किससे, कॉन्वोल्यूएसी और सोलेनेसी से। कैनिडा, फेलिडा, कैट, डॉग की अलग ही हो गई, ठीक है। सोलेनम, ट्यूबरोसम, पिटोनिया ये भी अलग जेनरा हो गया, ठीक है। लुपस फैमिलियरीज लाइक फैमिलियरीज स्पेशीज। तो कॉन्वोल्यूएसी एंड सोलेनेसी, आप लोगों ने एनसीईआरटी में लाइन तो एग्जैक्ट पढ़ी होगी कि ऑर्डर पॉलीमोनियल्स किससे कंसिस्ट होता है, कॉन्वोल्यूएसी और सोलेनेसी से, राइट, तो डायरेक्ट लाइन है। अगला देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा नंबर 4 जो है 58 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं जरा। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पीशीज। स्पीशीज को लेके इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो सकती है। हर एक स्पीशीज जो है हैज सम डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। हर एक स्पीशीज के डिफरेंट, डिस्टिंक्ट या अलग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं देन अदर स्पीशीज। इनकरेक्ट बिल्कुल होते हैं, हर एक स्पीशीज के क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, हर एक स्पीशीज एक दूसरे से अलग है, तो ये बिल्कुल ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज फ्रीली इनब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का फ्रीली इनब्रीड कर सकता है, करते भी हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक नेम, बिल्कुल होता है। ईच इस इनकरेक्ट पूछा ना, ये भी ठीक है, यानी कि ईच स्पेसिफिक मे हैव वन और मोर जीनस, एक या उससे ज्यादा जीनस हमें देखने को नहीं मिलते। हम स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट की बात जरूर करते हैं या सब स्पीशीज की बात करते हैं, लेकिन जीनस को हम ऐसा नहीं कहते। तो ये स्टेटमेंट उसको लेके इनकरेक्ट होगी, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा इसका वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स इज डन बाय ICBN, दैट इज अ बुक एक्चुअली, और जो आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर हम इसको बोलते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में आपके कोड लैंग्वेज लिखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इसके पीछे ही बहुत बड़ी कहानी है, स्टोरी है कि ये बोर्ड कैसे, ये कोड्स होते हैं वो कैसे बने, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कैसे लगाया गया इसको। तो डेट इज ICBN, शायद आपको ये तो पता ही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICNP जो है वो बैक्टीरियल्स के लिए होता है, ICNP जो है वो बैक्टीरियाज के लिए है। ये आगे पीछे करने का रीज़न ही यही था ताकि बैक्टीरिया और बोटानिकल गार्डन्स में या प्लांट्स में रिलेशन, मतलब अलग अलग पता लगाया जा सके उसका। तो ये बोटानिकल नॉमेनक्लेचर आता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया इसको बोला जाता है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया के लिए होता है वो, और ये जो आपका ICBN प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। रीजनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्लानेरिया। प्लानेरिया में देखा जाता है, तो छोटी क्लास से पढ़ते आएंगे यार, है ना। चलो आगे देखो जरा, कर दिया होगा ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सनलाइट, जब ग्रीन प्लांट कैप्चर करते हैं सनलाइट को और यूटिलाइज करते हैं उसको सिंथेसाइज करने के लिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज सेड टू बी व्हाट, इज इट अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए मेटाबॉलिक, ये दोनों ही जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ये आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं कैसी होती हैं, 2 टाइप की, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब डी ग्रोथ करना एक तरीके से, और एनाबॉलिक मतलब जो ग्रोथ करना। तो एक तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन ही हो रहा है किसी चीज का, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फॉर्मेशन हो रहा है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो लिविंग में नहीं, आपकी नॉन लिविंग्स में, यानी कि हम बेसिकली टेस्ट ट्यूब वगैरह में उसको कराते हैं, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग के लिए होती है, चेन रिएक्शन तो नहीं, अभी ये बात कर रहे हैं हम इसकी। तो बेसिकली जो कैप्चर कर रही है सनलाइट को, यूटिलाइज कर रही है उसको, सिंथेसिस कर रही है किसी चीज़ का, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो किस में होता है आपका एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होगा यहाँ पे, बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज मोर जनरल इन कैरेक्टर। मोर जनरल क्या देखने को मिलेगा, जीनस। जनरल मतलब जो एक हमें
इसी लोअर लेवल पे देखने को मिले, जो फंडामेंटल हमें देखने को मिला। तो फंडामेंटल हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है, आप कहेंगे कि सर स्पीशीज़ पे, जीनस फैमिली ऑर्डर में तो हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो मोर जनरल हमें जो कैरेक्टर आमतौर पर जो सभी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप जीनस फैमिली ऑर्डर पे बढ़ते चले जाओगे तो कैरेक्टर जो है वो और बढ़ते चले जाएंगे, जो भी जनरल कैरेक्टर्स होंगे वो और डिसिमिलर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्पीशीज यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैड रिटन द सिस्टेमा नेचर? प्रोफेसर कार्ल लिनियस ने जो था, आपने ये तो शायद रटे लगाए हुए होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, सिस्टेमा नेचर बाय दी कार्लस लिनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। Which of the following is correct with respect to taxonomical categories? अब देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, मैंगो प्लांट के लिए पूछा गया है, जरा ध्यान से देख लेते हैं इसको। एनाकार्डियासाई मेन दिख रहा है, सेपिंडल्स एनाकार्डियासाई, ठीक है। अब जरा इसको पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने करेक्ट पूछा है विद रेस्पेक्ट टू टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। मैंगीफेरा इंडिका, ओके, हमने टेबल तो आप लोगों ने की होगी, तो टेबल के अकॉर्डिंगली हमें मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका फैमिली एनाकार्डियासाई, ऑर्डर सेपिंडल होता है मैंगो का, ये तो बिल्कुल ठीक है ऑर्डर। क्लास मोनोकॉटलिडनस होती है, अभी हमने किया था सॉरी क्लास जो है वो डाइकॉटलिडनस होगी उसकी, सॉरी वीट का किया था वो हमने, क्लास इसकी डाइकॉटलिडनस हो गई मैंगीफेरा इंडिका की, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। डिवीजन एंजियोस्पर्म होता है इसका, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। डिवीजन एंजियोस्पर्म्स किस में है? देखो डिवीजन एंजियोस्पर्म इसमें है, ठीक है, और इसमें मैंगीफेरा इंडिका फैमिली सेपिंडल हो गया, फैमिली इसकी एनाकार्डियासाई होगी। ठीक है जी, मैंगीफेरा इंडिका फैमिली एनाकार्डियासाई इसके अंदर है, लेकिन इसमें ऑर्डर सेपिंडल कर दिया, ऑर्डर सेपिंडल ठीक है, क्लास मोनोकॉट कर दी इन्होंने, तो ये गलत हो गया। तो मैंगीफेरा इंडिका फैमिली एनाकार्डियासाई ये ठीक है, ऑर्डर सेपिंडल ठीक है, क्लास डाइकॉट, डिवीजन एंजियोस्पर्म, तो यानी कि इसका ऑप्शन बनेगा हमारा 4, टेबल से ही पूछा गया है देखिए एग्जैक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 डिफरेंट जेनेरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। 2 डिफरेंट जेनेरा हैं और दे आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, सेम कैटेगरी फैमिली, सेम क्लास हो सकती है बट डिफरेंट स्पीशीज हो सकती है। ठीक है, कहाँ पर सेम वही चार्ट बनेगा इसका, समझ गए? स्पीशीज, जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर आपका क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, और उसके बाद किंगडम। ठीक है, सेम वही उसी तरीके से जो है आप उसको चार्ट को बनाओगे और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 डिफरेंट जेनेरा हैं, अलग अलग डिफरेंट जेनेरा हो गए, क्लासीफाई इन द सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, हमने उसको फैमिली में रख दिया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन? क्या वो कोई सेम क्लास हो सकती है बट डिफरेंट स्पीशीज हमें देखने को मिल सकती है? सेम क्लास, क्लास आएगी यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट ऑर्डर, अलग कोई डिफरेंट, वो कह रहा है कि सेम डिफरेंट जेनेरा है, जेनेरा अलग है और क्लासीफाई कर रहे हैं हम उसको सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली के अंदर, हमने यहाँ रखा है उसको। ठीक है, तो डिफरेंट क्लास हो गई और डिफरेंट ऑर्डर हो गया उसका, लेकिन ये बिलोंग करेंगे, अगर इसी का ग्रुप जो है वो ये बनाएगा तो सेम फाइलम बोलते हैं बट डिफरेंट क्लास, सेम फाइलम तो बिलोंग नहीं करेगा वो इसका, सेम फाइलम तो काफ़ी ऊपर हो गया। ठीक है, और अलग हो सकती है अगर वो कह रहा है कि जेनेरा जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जेनेरा डिफरेंट बोला है और क्लासीफाई द सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी फैमिली में डिफरेंट किंगडम हो गए एंड डिफरेंट फाइलम हो गए, डिफरेंट किंगडम एंड डिफरेंट फाइलम, डिफरेंट किंगडम तो नहीं होगा, तो 1 और 2 में से इसका आंसर जो है वो बनेगा। 2 डिफरेंट जेनेरा हो गई ना, अलग अलग जेनेरा हो गई तो उसके अकॉर्डिंगली सेम क्लास हो सकती है, क्लासीफाई इन द सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी फैमिली में हमने उसको रख दिया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन? दैट इज द सेम क्लास। ठीक है, लेकिन स्पीशीज जो है वो कैसी हो जाएगी? डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट ऑर्डर। नो, सी ए होगा इसका ऑप्शन, सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीशीज जो है वो उसको बिलोंग करेगी। ठीक है जी, तो ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी,
तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्सेप्ट इन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन, एक्सक्लूसिव इवेंट इन आपका इसमें प्लांट में नहीं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्सेप्ट इन, ओके 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 ओके, एक्सेप्ट इन किसमें हो जाएगा, लोअर लेवल पे होता है, ठीक है, एक्सेप्ट बोल रहा है ना, तो बैक्टीरिया लोअर लेवल पे तो दोनों सेम ही होती है, ठीक है जी, तो इंक्लूसिव होंगी, तो बैक्टीरिया ही होगा इसका आंसर। प्लांट में अलग अलग हो जाएंगे, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, एनिमल में भी, फंगस में भी। लोअर लेवल पे जब हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा हम उसको सिनोनिम बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, सिनोनिमस है ये, तो ये एक जैसी हो जाएगी, तो लोअर लेवल पे हम इसको सेम ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वेरियस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, क्या पढ़ रहे हैं बार बार, क्या बोल रहे हैं इस ऑर्डर को, हायरार्की का नाम देते हैं। पूरी की पूरी हायरार्की तो है, स्पीशीज से लेके किंगडम तक जो हम देख रहे हैं हायरार्की है वो, ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए, तो ये थे आपके कुछ बॉटनी के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं किसकी, आपके जूलॉजी के पोर्शन की। आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिली हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।